मैं रीता झा नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए आज इस पॉजिटिव से कुछ अपने जो मन की बातें हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अभी जो नवरात्रि का मौसम चल रहा है जिसमें लोगों का मन पवित्र है, लोग व्रत रखते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, मंदिर जाते हैं, मतलब सब एकदम से वातावरण ऐसा हो गया नवरात्रि में कि जहाँ देखिए धार्मिक जबकि आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको पवित्र खाना वगैरह मिलेगा, बिना लहसुन प्याज प्याज के मिल जाएगा। और कहने का मतलब कि व्रत लोगों के अंदर इतनी सात्विक वो आ जाती है विचार की आप समझ नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे भी इस तरफ मंदिर जाने में इतनी अपनी उत्सुकता दिखाते हैं। तो मैं आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए जो अपनी बता रही हूँ, अपनी प्लान वगैरह जो हम लोगों ने एकदम से प्लान बनाया हमने कि हम जाएंगे माता के दरबार। तो मेरा 25 मार्च 2024 को प्लान बना। हम लोग राजधानी हमने प्लान बना लिया, अचानक से ही बन गया। मतलब कहते हैं ना कि माता के दरबार में आपका एकदम से प्लान बनेगा, सोच समझ के नहीं बनता। एकदम से माता ने बुलाया और हम चले जाते हैं, जैसे कि गाना भी है, चलो बुलावा आया माता ने बुलाया। तो हमारे साथ एग्जैक्ट वैसा ही हुआ कि हम सब सारी सिस्टर्स बैठी थी, हमने एकदम से प्लान बनाया और दिन में हम लोगों ने होली खेला और हमारा प्लान बन गया। तो हम लोग चले गए राजधानी ट्रेन से, हम लोग जम्मू गए और जम्मू से फिर हम लोगों ने टैक्सी करके कटरा गए। वहाँ पे फिर हम लोगों का मतलब प्लान बना। तो जो मैं पहले भी गई हूँ मैं, इस बार तो खैर मुझे 20 साल बाद प्लान बना हमारा, अचानक बहुत दिनों से बुलावा नहीं आ रहा था, इच्छा तो बहुत दिन से थी। तो मैं पहले जब गई थी वहाँ पे तो हमने देखा था कि रास्ते थोड़े उबड़ खाबड़ थे, थोड़ी मतलब दिक्कतें भी हुई थी, जबकि हम पहले नंगे पैर ही जाते थे। तो इस बार रास्ता तो नया बन गया था, काफ़ी कुछ बदला है। और पॉजिटिव सोचे तो मतलब रास्ता ऐसा बन गया कि अब हर बंदा जा सकता है, पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो नया रास्ता बना है उसमें तो हर जगह जगह पे लंगर है। अगर आपकी इच्छा होगी कि नहीं कुछ हमें खाने पीने की भी, जैसे पहले लोगों को दिक्कत होती थी कहीं कुछ नहीं मिलता था, तो अब आप खाना पीना नहीं सोचना पड़ेगा, लंगर में एकदम से पवित्र खाना मिलता है वहाँ पे। और कहने का मतलब कि ना सेल्फ सर्विस है कि आप खुद लेंगे प्लेट, खाना खाएंगे जैसे भी, बस ये कि वहाँ पे धो के भी खुद ही रखना है आपको। ऐसा नहीं कि उसने गंदा धोया, कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई साफ सफाई नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप ऐसी जगह पे गए हैं तो आपने कैसे किस तरीके से रख रखाव किया है। सिर्फ ये नहीं है कि आप मंदिर गए और गंदगी फैला के आ गए। तो वहाँ पे ये भी एक संदेश आता है कि लंगर में सेल्फ सर्विस, पहली बार ऐसा सिस्टम मैंने देखा कि लोग खुद खाना खाएंगे। रेस्टोरेंट में तो खैर मैंने बहुत देखा था ये सब, लेकिन वैष्णो देवी में जो मैंने बदलाव देखा कि लोग जा रहे हैं। और उससे पहले जब मैं गई थी, मतलब 20 साल पहले जब मैं गई थी, तो जो कहते थे ना कि एक रास्ता था गुफा में जाने का, जो कि कहते थे कि यहाँ पे पापी लोग फंस जाते हैं, उन सब का अनुभव अब नहीं हो सकता क्योंकि वो रास्ता बंद कर दिया गया है। लेकिन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, जैसे कई लोग इस फंसने के डर से जाते ही नहीं थे। अब ये कि नॉर्मल रास्ता बना दिया, एकदम साफ सुथरा, आप जाएंगे तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहले पहले थोड़ी कठिनाइयां थी लेकिन अच्छा तो तब भी लगता था। पर अब कठिनाई बिल्कुल नहीं है। आपका मन है तो पुराने रास्ते से जाइए, मन है तो नए रास्ते से जाइए, 1.5-2 किलोमीटर का ही फर्क पड़ेगा। लेकिन ये कि आप जाइए वहाँ पे और ऐसे उसमें जैसे अभी आपका मन करे या फिर जब भी मन करे तो आप जा सकते हैं और माता के दरबार जाइए। और मतलब अपने जो मतलब होता है कि अपने बच्चों को भी ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाइए कि कैसे वहाँ पे जाके कैसा अनुभव होता है उनको। हाँ, तो वैष्णो देवी माता के दरबार में कहते हैं कि लोग रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, जबकि मेरा तो मानना है कि हंसते हंसते ही जाते हैं लोग और हंसते हंसते ही आते भी हैं। क्योंकि दुखी मन से तो कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आपका मन प्रसन्न होगा तभी आप प्लान बनाएंगे और तभी जाएंगे। तो मैंने तो नहीं देखा किसी को रोते हुए जाने का, बट कि मैंने गाना तो सुना है कि रोते रोते जाते हैं। तो लोगों की ये मान्यता है कि अगर आप दुखी भी हैं और आप गए हैं वहां पे तो आप सुखी होके ही, खुश होके ही वापस आएंगे। वहां पे जाते ही मन एकदम से चेंज हो जाता है। तो मैं जब वैष्णो देवी गई थी तो मैं जम्मू गई, फिर वहां से हम लोगों ने कटरा के लिए टैक्सी लिया। फिर एक वहां पे अच्छा खासा रेस्टोरेंट हमें मिल गया जहाँ पे हम लोग रुके थे, चिंतपूर्णी इंटरनेशनल करके था एक जो भी होटल, हम लोग रुके वहाँ पे। वहां से सिर्फ बाणगंगा का 1 किलोमीटर का ही था, तो वहां से इजीली हमें मिल गया था सब कुछ। लेकिन जैसे पहले मैं गई थी तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो बदलाव मैंने देखा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए, और उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 घंटे होती है। आपको 6 घंटे में ही जाके उधर एंट्री कर लेनी है। और अर्धकुमारी का भी मैंने देखा, अर्धकुमारी के लिए भी टिकट कटता है। तो मैं अर्धकुमारी के लिए नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग 2-3 दिन का ही प्लान बना के गए थे। तो उसका रिजर्वेशन ऐसे हो रहा था कि जैसे आज मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो मुझे परसों का ही मिलेगा। तो इस वजह से हम नहीं कर पाए। पर पहले तो रास्ते में आता था तो हम लोग अर्धकुमारी का भी सारा दर्शन करके सब जाते थे।
तो वो अनुभव नहीं हो पाया मुझे। लेकिन ये कि आप जाएंगे तो थोड़ा वक्त निकाल के जाएंगे, जैसे 1 हफ्ते का प्लान बना के जाएंगे तो अर्धकुमारी के लिए भी पहले से आपको पता होगा, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के। इसलिए मैं आपसे अपना मैंने साझा किया है, ताकि लोगों को ना, जो लोग नए तरीके से अपना प्लान बना रहे हैं और जाने का सोच रहे हैं, तो उनको ये सब दिक्कत ना हो। बाकी तो यही है कि आप खुद जाएंगे तो आपके अपने खुद के अपनी एक होता है ना, अपना एक्सपीरियंस होता है, वो आपका होगा। और मेरी जो भी मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो मैं ये आई होप कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को उससे कुछ फ़ायदा ही होगा। तो जय माता दी। चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया।